टैक्स सिस्टम में क्या बदलाव हुए? अब नया रिजीम अच्छा या पुराना? जानें सभी सवालों के जवाब। यूनियन बजट 2025-26। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। उन्होंने टैक्स स्लैब में भी कुछ बदलाव किए हैं। इससे कंफ्यूजन भी पैदा हो गया है कि टैक्स छूट कैसे मिलेगी। आइए आपके सभी सवालों के जवाब जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को अपना लगातार 8वां बजट पेश किया। इसमें मध्यम वर्ग को भरपूर राहत देने की कोशिश की गई। इसका मकसद आम आदमी की बचत बढ़ाना है ताकि खपत बढ़ाकर सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाई जा सके। वित्त मंत्री ने बजट में रिवाइज्ड टैक्स स्लैब का ऐलान भी किया है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन बढ़ गया है। आइए टैक्स स्लैब के साथ ये भी समझते हैं कि अब नया टैक्स रिजीम अच्छा होगा या फिर पुराना। नए टैक्स स्लैब क्या हैं? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया है। अब सैलरी पाने वाले शख्स को 4 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय वालों को 5% टैक्स देना होगा। 8 लाख से 12 लाख रुपए की ये दर 10% हो जाएगी। 12 लाख से 16 लाख रुपए, 16 लाख से 20 लाख रुपए और 20 लाख से 24 लाख रुपए की आय पर टैक्स रेट क्रमशः 15%, 20% और 25% है। स्लैब में क्या बदलाव हुआ? पहले न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर शून्य टैक्स लगता था। अब सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है। वहीं 5% टैक्स स्लैब अब 4 से 8 लाख रुपए पर है। ये पहले 3 से 7 लाख रुपए था। वहीं 7 से 10 लाख रुपए के टैक्स स्लैब पर 10% टैक्स था। इसे अब रिवाइज्ड करके 8 से 12 लाख रुपए कर दिया गया है। 12 से 15 लाख रुपए के स्लैब में पहले 15% टैक्स था। इसे बदलकर 12 से 16 लाख रुपए कर दिया गया है। 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स स्लैब को अब टुकड़ों में बांट दिया गया है। 16 से 20 लाख रुपए के ब्रैकेट पर अब 20%, 20 से 24 लाख रुपए पर 25% और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। अगर 16 लाख रुपए की सालाना आय की मिसाल ली जाए तो 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। फिर 4 लाख से 8 लाख रुपए के स्लैब में 5% टैक्स लगेगा। ये होगा 20,000 रुपए। वहीं 8 लाख से 12 लाख रुपए के स्लैब में 10% टैक्स लगेगा, जो होगा 40 लाख रुपए। और 12 से 16 लाख रुपए के स्लैब में ये दर 15% है, यानी 60,000 रुपए। ऐसे में आपको कुल 1,20,000 रुपए का टैक्स देना होगा। आप फिलहाल जो टैक्स दे रहे हैं ये उसके मुकाबले 50,000 रुपए कम है। अगर सैलरी 50 लाख रुपए है तो क्या होगा? अब अधिक सैलरी वालों को नए स्लैब के हिसाब से 1 लाख रुपए से अधिक का लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए 50 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाने वाला व्यक्ति अब संशोधित स्लैब के अनुसार 10,80,000 रुपए का आयकर चुकाएगा, जो कि वर्तमान में उसके द्वारा चुकाए जाने वाले कर से 1,10,000 रुपए कम है। इसका प्रभावी अर्थ ये है कि नए स्लैब का उद्देश्य मध्यम आय वर्ग के हाथों में अधिक पैसा डालना है, ताकि खपत को बढ़ावा मिले और उच्च वेतन वाले व्यक्तियों को मामूली राहत मिले। टैक्स सिस्टम में बदलाव करके उसे सरल करना चाहती है। इससे ज्यादा टैक्स सिस्टम से जुड़ सकेंगे। अभी बहुत से लोग टैक्स से जुड़ी जटिलताओं के चलते इससे दूर भागते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ओल्ड टैक्स रिजीम का कोई जिक्र नहीं किया। इसका मतलब है कि पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नई टैक्स रिजीम बेहतर या पुरानी? इस सवाल का जवाब पूरी तरह से आपकी वित्तीय सेहत और निवेश से मिल रहे टैक्स डिडक्शन के लाभ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आय 16 लाख रुपए है और आप 4 लाख रुपए डिडक्शन दिखाते हैं तो टैक्सेबल इनकम 12 लाख रुपए होगी। ऐसे में ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से आपको 1,77,500 रुपए का आयकर देना होगा। ये न्यू टैक्स रिजीम के मुकाबले 57,000 रुपए अधिक है।